जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अध्यात्म के मार्ग में जब भी व्यक्ति प्रवेश करता है तब उसके सामने दो शब्द आते हैं, एक संसार और एक मोक्ष। कब तक मेरी आत्मा ये संसार में भटकती रहेगी? अरे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? बस ये शब्द बार बार आपको सुनने को मिलेगा धार्मिक क्षेत्र में। लेकिन कभी हमने सोचा है संसार क्या है, मोक्ष किसको कहते हैं? शब्द तो हम यूज करते हैं, लेकिन उसके सही मायने में अर्थ कितने लोग समझते होंगे? आज से 1000 साल पहले जैन परंपरा में जो बड़े विद्वान कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने माने प्रसिद्ध संत हो गए, उन्होंने आचार्य हेमचंद्र सूरी ने योग शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में उन्होंने संसार की और मोक्ष की एक तात्विक व्याख्या दी। उन्होंने कहा, अयम आत्मैव संसार कषायेन्द्रिय निर्जित तमेव तद विजेतारम मोक्षमाहुर मनीषिणः। अरे संसार कोई बाहर की चीज नहीं है, मोक्ष कहीं से मिलने वाली चीज नहीं है, हमारी आत्मा ही संसार है। अयम आत्मैव संसार कषायेन्द्रिय निर्जित क्रोध, अभिमान, माया प्रपंच, लोभ और इंद्रियों की लालसा, वासनाएं, इन सबसे दबी हुई हमारी जो आत्मा, वही संसार है। और जब यह आत्मा जाग जाती है, जग जाती है, सही चीज को समझ लेती है और अपने दुष्ट वृत्तियों को वह विजय प्राप्त करने लगती है, क्रोध को जीत लिया, अभिमान को छोड़ दिया, माया प्रपंच से मुक्त हो गई और लोभ तो खत्म ही कर दिया, वासनाएं उठती ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति आत्मा की आती है तब यही आत्मा ही मोक्ष है। मोक्ष नाम की कोई एक जगह है और वहां जाना है, ये सब धारणाएं तो जो होगी वो होगी शास्त्रों में, छोड़ो। हमें तो यही मोक्ष चाहिए, इसी जीवन में चाहिए। क्या करना होगा? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कहते हैं, अपने कषायों के ऊपर, दुर्भावनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। यही आत्मा कषायों से और इंद्रियों की लालसा से दबी हुई आत्मा वह संसार है और इन सब चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाली आत्मा, वही आत्मा ही मोक्ष है। जो कुछ है सब हमारे भीतर ही है, संसार भी हमारे भीतर है, मोक्ष भी हमारे भीतर है। हमें कहाँ जाना है, किसको पाना है, यह हमें निर्णय करना होगा। यदि हमें मुक्ति की झंखना है तो चलो आज से हम क्रोध को छोड़ते चलें, अभिमान को छोड़ते चलें, माया प्रपंच को छोड़ते चलें, लोभ को कम करते चलें, वासनाओं को शांत करते चलें, तो धीरे धीरे मुक्ति का जो आनंद है वो आनंद हमें यहीं प्राप्त हो जाएगा। यहीं हमें मुक्ति का सुख का अनुभव होगा और ऐसे सुख की अनुभूति हम यहीं पर कर सकें। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने हमें ये एक अद्भुत मार्गदर्शन दिया कि कहीं और जगह ढूंढने मत जाओ, मोक्ष आपके भीतर ही है, उसे आप प्राप्त कर लो। अपनी वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लो, मोक्ष मिल जाएगा आपको। ऐसी मुक्ति की प्राप्ति हमें हो, मुक्ति का आनंद हम अनुभव करें हम इसी जीवन में, यहीं पर। इसलिए हमें जागृत होना होगा। जगी हुई आत्मा को कोई रोक नहीं सकता है और सोई हुई आत्मा और जिसको सोना ही है उसको कोई जगा नहीं सकता है। चलो हम जागें और आगे बढ़ें अपनी मुक्ति के पथ पर। यही कामना है भगवान के चरणों में। प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने आप को जानें और अपने भीतर पड़ी हुई मुक्ति को हम प्राप्त कर लें। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।